हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। तो बेटा KG1 से लेके 12th तक की कोई सी भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम एक और बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आ गए हैं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। बेटा डायरेक्टिंग इज अ पार्ट, इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसका ही एक और हिस्सा हमारा आ जाता है। हमने काफी सारे चैप्टर्स इससे पहले पढ़ लिए और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से माना जाता है। डायरेक्टिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। आप देखिए ना, डायरेक्शन देना मतलब कोई मार्गदर्शन देना, कोई गाइडेंस देना। मतलब कई बार जो लोग होते हैं वो अपनी राह भटक जाते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत समझदार हैं, आपके पास बहुत सारा दिमाग है, लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर टीचर्स तुम्हें समेट के लेके आते हैं, आओ इधर, आओ इधर। कहाँ जा रहा था? कौन जा रहा था? होमवर्क किया कि नहीं किया? मारने से, डांटने से टीचर्स को कोई बेनिफिट नहीं होता, बट वो चाहते क्या है? आपका भला, आपका भला। कि आपको भटकता हुआ देख रहे हैं कि ऐसे भटक रहे हो, वो भटकना भी अलग है। और भटकता मतलब मार्गदर्शन से, अपने विजन से, अपने लक्ष्य से भटक रहे हो तो भी आपको वो डांटते हैं। कोई सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करें, कोच देख लो, कोई स्पोर्ट्स टीम का कोच हो या कोई भी ऐसा इंसान हो जो कि आपको गाइड करने बैठा है या आपको कोच करने या ट्रेन करने बैठा हुआ है, वो आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन में सोचने के लिए विजन देता है कि भैया इस डायरेक्शन में सोच, तेरा भला होगा, तू अच्छा कर पाएगा और बेहतर अपॉर्चुनिटीज आएंगी तेरे पास। ये सब चीजें आप लोग वहां पे फोकस करते हो। अब देखो एक चीज समझना, डायरेक्टिंग के अंदर जब स्टूडेंट्स हो गए या कोई भी इंसान हो गया, जब भटक जाता है तो एक इंसान का काम होता है, मैनेजर का काम होता है कि वो उसको डायरेक्ट करे और वापस समेट के लेके आए, उसको मोटिवेट करे, उस पर ध्यान रखे, उसको मतलब ऐसी चीजें एक लीडर की तरह, क्वालिटी की तरह शो करे कि मैं जो बता रहा हूं वो करो, फॉलो करो उस चीज को, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करो, अपन लोग सब सक्सेस क्रिएट करेंगे। हम इस सक्सेसफुल वेंचर को बनाएंगे कैसे? मैं जैसा बता रहा हूं वैसे करते जाओ। मतलब डायरेक्ट कर रहे हो कि मैं बोल रहा हूं, जैसे आपको देखा होगा ना, फूफा जी होते हैं शादियों में, फूफा जी होते हैं, फूफा जी कहते हैं वहां चलो, आ जाओ बाराती, वहां जाओ, तो फूफा जी लीड कर रहे होते हैं, पीछे पीछे पूरे बाराती आ रहे होते हैं। अब फूफा जी ने गलत टर्न दिलवा दिया, फिर वापस घूम रही गाड़ियां पूरी, फिर अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे वाली गली में आ जाओ, दूसरी जगह पे बारात लेके चले गए, दूसरी शादी में आ जाओ। अरे शर्मा जी क्या जाना था, वर्मा जी के पास गए, चलो 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 वापस बैठो गाड़ियों में, फिर बैठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मतलब जो फूफा जी है वो डायरेक्ट कर रहे हैं हमें गलत शादी में लेके चले गए, बारात कहीं और जानी थी। तो बेटा डायरेक्ट मतलब क्या? लेकर जाना, कहीं मार्गदर्शन देना, विजन, राह बनाना, बेसिकली उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्टिंग कहा जाता है, डायरेक्ट करना। क्लियर है? अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, उसके साथ कुछ फीचर्स, कुछ और भी काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू भी मैं आपको बता दूंगा और इसके अंदर हम एक और चीज समझेंगे बेटा, जैसे कंपनी को गोल तक पहुंचना, उसका जो विजन होता है ना, विजन होता है, उसका जो मिशन होता है ना, मिशन होता है, विजन होता है। ये बेटा मिशन और विजन जो है, मिशन और जो विजन है, ये मिशन विजन जो है, ये भी एक टारगेट ही होता है। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्शन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डायरेक्शन देना पड़ता है। मिशन और विजन तक पहुंचने के लिए आपको एक डायरेक्शन देना पड़ता है। इसीलिए क्या बोला जाता है बेटा, आपका विजन और मिशन जो है उसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको मार्गदर्शन चाहिए, वही आपको मैनेजर लेके आता है। क्योंकि प्लानिंग से, फिर उसके बाद आप स्टाफिंग से, आप जो है कई सारे प्रोसेस से होके आए हो, तो आपको ये भी प्रोसेस करना ही पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आइएगा सब लोग चालू करते हैं अपना एक चैप्टर ओवरव्यू में हमें मिलेगा मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग हमारे लिए, फिर फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, एलिमेंट्स क्या है उसके, एलिमेंट्स मतलब सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। समझ आया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का। बेटा डायरेक्टिंग का मीनिंग, ये देखो तुमने, ये आदमी याद है, डिक्टेटर,
एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। बेटे डिक्टेटर अगर आपने देखा होगा ऐसा, जैसे नॉर्थ कोरिया का, मान लीजिए नॉर्थ कोरिया का आपका जो वो मोटू है, नॉर्थ कोरिया का जो आपका मोटू है वो कौन, किम जॉन उन, किम जॉन उन। उसका सब मन करता ना सर कि मुक्का मार के पंचर कर दूं पेट, या मोमो छीन के भाग जाऊं। वैसे ही मिचकी मिचकी सी आंखें वाला आदमी है ना, ऐसा करता है कि मोमो छीन के भाग। इतना क्रूअल आदमी है ना वो, इतना दहशतगर्दी आदमी है कि तो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है उस आदमी ने वहां पे। मतलब ऐसा मन करता है कि मोमो छीन के भाग, उससे नूडल्स छीन के भाग जाऊं मैं, है ना। समझ आता है कि नहीं। लेकिन वो क्या कर रहा है बेटा, डायरेक्ट कर रहा है अपने कंट्री को। क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। जैसे कि पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है किसी देश का, बेटा वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं पूरे देश को, मार्गदर्शन देते हैं कि भैया अब हम ये पॉलिसी को फॉलो करेंगे, आप लोगों को करना पड़ेगा पॉलिसी फॉलो, हम बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी को। समझ आया, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टिंग। क्लियर है। अब जरा देखिएगा, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मतलब बताना, गाइडिंग मतलब गाइड करना, काउंसलिंग मतलब काउंसिल करना, काउंसिल मतलब क्या, उनको और बेटर ऑप्शंस बताना, है ना, उनको बेटर एडवाइसेस देना बेसिकली, मोटिवेट करना, है ना, लीडिंग पीपल, उनको लीड करना इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो कि मैंने आपसे अभी बात कही शुद्ध भाषा में। क्या बोला मैंने कि आप मोटिवेट करो अपने एम्प्लॉइज को, आप लोग काउंसिल करो, उनको बेटर एडवाइसेस दो, आप उनको गाइड करो, इंस्ट्रक्ट करो, और ये सब मोटिवेट करो, उनको लीड करो। किस पर्पस के लिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसे ही डायरेक्टिंग कहा जाता है। आप कोई पॉलिसी प्लान बनाओ और लोगों को उस पर काम करवाओ, मोटिवेट करो कि भैया मैंने जो प्लान बनाया उसी पे चलो, सक्सेसफुल हो जाओगे। गाइड करो उनको, लीड करो, आप चलो उस राह पे, और आपको पीछे पीछे लोगों से फॉलो करवाओ। मतलब ये क्या है, डायरेक्टिंग है। मैं डायरेक्शन देते हुए चल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे सब लोग आ रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ चल रहे हैं। क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा डायरेक्टिंग में एक और तरीके से समझाऊं आपको। जब पापा ड्राइव कर रहे हो या राइड कर रहे हो, तो बेटा पापा ने बोलते ना किसी नई जगह जा रहे, तो बेटा वो खोलना, गूगल मैप खोलना, गूगल मैप खोलना, और मैं 5 मिनट तक बैठा हूं शांत। क्यों? क्योंकि टर्न लेना था 5 मिनट पहले और पापा को बताना ही भूल गया। अब हिम्मत नहीं हो रही मैं टर्न कैसे बताऊं कि पापा वो 5 मिनट पहले टर्न लेना था, वो सॉरी मैं भूल गया बताना। कि मतलब कार में पिटता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा ना, और रोड पे पिटता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा ना। तो मतलब क्या, डायरेक्ट करना था कि पापा लेफ्ट ले लो, पापा लेफ्ट ले लो, फिर राइट ले लो, फिर उधर से गोल चक्कर घूमना है, फिर उस वाली पहाड़ी को क्रॉस करना है, एक बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग के बगल वाला घर है, उनके फूफा जी का बगल वाला घर है बस। वो क्या हुआ, आपका डायरेक्टिंग होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग आर, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं बेटा, डायरेक्टिंग एक एक्शन है जो कि किसकी, ऑर्गेनाइजेशन का, एज इट कैन एग्जीक्यूटिव, एज इट इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब है जो एग्जीक्यूट किया जा सके, जो एग्जीक्यूट किया जा सके। समझ आया। जैसे प्लानिंग इज अ प्रोसेस, प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप एस्टिमेशन कि आप क्या करने वाले हो नेक्स्ट कुछ समय पे। लेकिन डायरेक्टिंग इज अ एग्जीक्यूशन पार्ट, कि डायरेक्ट मतलब समझाना कि क्या करना है भैया, कि भैया वेस्ट कर रहा है खाना, खाना वेस्ट कर रहा है, इस खाने को खा, बचाओ इसको, सेव करो, इतना ही खाओ जितना तुम्हें लगता है, फिर और लगे तो और ले लो, ये खाना क्यों वेस्ट कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट कर रहे हो। हाँ या ना, समझ आया। दैट इज एन एग्जीक्यूशन पार्ट। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग बेटा हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे टेक प्लेस करता है, wherever superior subordinate relation exist। बेटा ये वो हर जगह पे डायरेक्टिंग होती है जहां पे सुपीरियर हो और सबऑर्डिनेट हो। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन जहां भी होगा बेटा डायरेक्टिंग होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान इसको समझाता ही रहेगा जीवन भर, ये इंसान इसको समझाता ही रहेगा जीवन भर। मतलब क्या है, वो डायरेक्टिंग प्रोसेस है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्या बोलता है बेटा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन बोलता है हमारा डायरेक्टिंग। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर आता है हमारे पास बेटा डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज
कैरिड ऑन टिल ऑर्गेनाइजेशन सीजेस टू एग्जिस्ट, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। डायरेक्टिंग बेटा मार्गदर्शन दिखाना, क्या बंद हो जाता है? क्या एक दिन ही दिखाओगे कि यार मतलब मान लो ये वर्ल्ड कप जीतना है अपने को इंडिया का, है ना, राहुल द्रविड़ ने बोला एक ही दिन कि जाओ इधर 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 चौके मारना, इधर छक्के मारना और बीच में बॉल आए तो टुक टुक करना, चलो जाओ खेल के आओ, फटाक से वर्ल्ड कप जीत के आओ। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं यार, बॉलर जो है बाउंसर भी डालेगा, नो बॉल भी डालेगा, वाइड भी डालेगा, यॉर्कर भी डालेगा, है ना, हो सकता है स्विंग भी डाल दे, है ना, शॉर्ट लेंथ और न जाने क्या क्या डालेगा। उसके बाद स्पिनर्स भी आएंगे, हाँ या ना। तो बेटा ग्रास की कंडीशन अलग होगी, पिच की कंडीशन अलग होगी, तो हर हिसाब से डायरेक्ट किया जाता है। जैसे माही भाई क्या करते थे विकेट के पीछे, इधर डाल इधर डाल, इधर दे इधर बॉल दे, है ना, फिर उसके स्टंपिंग करते थे, इधर बॉल दे कैच आउट होगा या विकेट में जाएगा, अंदर डाल, पैर पे डाल, नी पे डाल, ऐसा डाल वैसा डाल, मतलब क्या डायरेक्ट कर रहे हैं। समझ आया? डायरेक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, बंद नहीं होते तो पूरे गेम में। जीतना होगा गेम तो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कंपनी खत्म ना हो जाए, जब तक कंपनी बंद ना हो जाए। कंपनी जब तक है तब तक आपको डायरेक्टिंग की जरूरत है बेटा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज इट इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। डायरेक्टिंग जो है ना बेटा ऊपर से नीचे फ्लो करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। बेटा टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। क्यों? ये हमेशा इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं नीचे वाले को, ये बोलते ना, अरे भाभी जी नीचे से आते आते ना वो छलनी लेते आ जाना। ठीक है लाई बाप, ठीक है लाई। अरे भाभी जी एक काम करना, नीचे से थोड़ा सा धनिया लेते आ जाना। मतलब हमेशा डायरेक्ट कौन करता है? जो बंदा ऊपर होता है वो नीचे वाले आदमी को डायरेक्ट कर रहा होता है। ये ठेला वाला खड़ा था, यहाँ पे ठेला वाला जा रहा था तो यहाँ पे चिल्ला रही भाभी जी, बोलते भाभी जी एक काम करना, वो थोड़ा सा वो ना 1 किलो प्याज और धनिया लेते आ जाना, है ना। तो ठीक है भैया, ऊपर से आपको डायरेक्शन मिल रहा है कहां पे? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन मिल रहा है कहां से? लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिल रहा है। ठीक है, टॉप लेवल ही हमेशा डायरेक्ट करता है लोअर लेवल को, मतलब टीचर ही गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। समझ आया? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइड्स दी लोअर लेवल मैनेजमेंट, डायरेक्ट्स दी लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस क्या है भैया, जरूरतें भी तो है ना। डायरेक्टिंग हेल्प्स दी इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों को एक्शन लेने पे इनिशिएट मतलब और प्रोत्साहित करता है और उनको इनिशिएशन करता है, मतलब और तरीके से वो चालू कर सके किसी चीज को। तो डायरेक्टिंग जो है बेटा इनिशिएट करता है लोगों के एक्शन को टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। बेटा क्या होता है, कई बार लोग जो है ना भटक जाते हैं, बोलते हैं यार मैं थक गया, अब मैं ना काम नहीं कर रहा। फिर आएगा मैनेजर बोलेगा, अरे नहीं सब लोग उठो फटाक से, सब लोग उठो जल्दी से, हमें टारगेट को अचीव करना है, चलो जल्दी उठो, जल्दी तो काम पे चलो, चलो 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 चलो। फिर सब लोग उठेंगे, एनर्जी आएगी। देखो अभी तुम लोग भी सो रहे होगे, हो सकता है मैंने नींद ही खराब कर दी तुम सबकी, कि मैं तुम्हें बोलूंगा बकल अप, चलिए 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 बेटा उठ जाइए, जल्दी जल्दी टॉपिक पे आ जाइए। अब तुम लोग देखो पूरा टेंशन तुम्हारे यहाँ पे आ गया, हाँ या ना। तो हुआ क्या, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, उसको अचीव करने के लिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट किया कि सब लोग जाग जाओ और आ जाओ टॉपिक के ऊपर। समझ आया? क्लियर है? फिर आता है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। कि डायरेक्शन से मतलब आपको कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया कि भैया तुम्हें यह काम करना है, मतलब करना है, उसने अपना काम करके मुझे दे दिया, बेटा ऑर्गेनाइजेशन अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाएगी। सबको अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा, सबको अपना अपना काम अच्छे से करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम कर पाएगी। समझ आया? क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। अब डायरेक्टिंग से क्या होता है बेटा, फुल्ली अपने पोटेंशियल पे आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको पता ही नहीं होता आपके अंदर पोटेंशियल है। फिर ना आपको ना कुछ लोग आएंगे, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना, जिंदगी में
कुछ बड़ा करना है तो 9:30 पहुंच जाना। मैंने लिए स्पेशली तेरे लिए एक पास अरेंज किया है। बेटा MLM मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, आपको जीवन में इतना मोटिवेट कर देते हैं कि मतलब पैसे कमाना क्या है, 3 महीने में ऑडी तो तुम्हारे घर पे आएगी, मुकेश अंबानी पैर छू के जाएगा तुम्हारे, और तुम जो माँ बाप का जो पूरा कर्जा है वो तुम ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे। बेटा 11वीं 12वीं में ये बच्चों को बहुत फंसाते हैं, कभी पढ़ मत जाना इसके अंदर। MLM मार्केटिंग इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। होता क्या है, बोलते हैं कि तुम जो है जय हो वाली चेन बना रहे हैं, तुम जो है 16,000 रुपए मुझे दो, तुम लोग लेके आओ 2 लोग, तुम लोग लेके आओ 2 लोग या 3 लोग लेके आओ, है ना, और इनसे 16,000 मंगवाओ, इनसे 16,000 मंगवाओ, और इन सब के 2-2, 3-3 हजार रुपए तुम्हारे हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। फिर इनसे तुम 3 लोग और लेके आओ, इनसे भी 16, ये 3 लोग तुम्हारे लिए 3 लोग लेके आएंगे, क्योंकि इनको भी तो इनका पैसा चुकवाना है ना। सब अपना अपना पैसा लगाओ, फिर अपना अपना पैसा निकालो, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि ये जब तुम लोगों को लेके आओगे ना, तो ये भी अपना अपना 3-3 लोग लेके आएंगे, 16,000 हजार में से 2-2 हजार लोग निकलवाएंगे, 2,000 रुपए निकलवाएंगे, और उसके 2,000 तुम्हें भी मिलेंगे। मतलब ये लोग लाते जा रहे हैं और उसका पैसा तुम्हें मिलता जा रहा है। ऐसा कंसेप्ट बता देंगे कि 3 महीने में तुम मतलब अरबपति आदमी, तो मतलब करोड़पति आदमी। और ये ना ऐसे सूट बूट में आएंगे तुम्हारे पास और बोलेंगे कि भाई साहब ये सचिन सर है हमारे। सचिन सर जो है पूरी मतलब इनके पास ना 5 रुपए नहीं थे चाय पीने के। लोग इनको पूछते थे कि भाई साहब चाय पी लो, लेकिन पैसे जो है ना आपसे नहीं लेंगे, टेंशन मत लो, हम पिला रहे हैं आपको चाय, आपके पास तो होंगे नहीं, हा 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 करके हंसते थे लोग इन पे। लेकिन अचानक से नापतोल के ऐड आते ना कि पहले मैं ऐसा था वैसा हो गया, 3 महीने में ऑडी आ गई, माँ को फ्लैट दिला दिया, बाप का कर्जा उतार दिया, और भाई बहन की शादी भी करा दी। ऐसी ऐसी स्टोरी भी आती है ना। और फिर क्या हुआ, मैं आपको अपना किस्सा सुनाता हूं। बेटा मैं भी 12वीं में था, अब मैं इतना बेवकूफ नहीं था भगवान की दया से। तो हुआ क्या, एक आए बोलते सचिन सर से मिलवाते। मेरे 2 दोस्त आए जो कि बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। वो आए बोलते तेको सचिन सर से मिलाते हैं, बहुत ही ज्यादा भैया इन्होंने तो ऐसा ऐसा कर लिया, इनने अपने बहन की शादी करा दी, इनने तो भैया माँ को फ्लैट दिला दिया, इनके पास ऑडी खरीद ली इनने 3 महीने में, और 2 महीने में इनने फ्लैट खरीद लिया। मैं भी ऐसा हो गया, भैया ऐसा कैसा आदमी है। वो मेरे से मिलने के लिए मैंने उस इंसान को 2 घंटा वेट कराया है। आप बताइए इतना पैसा वाला आदमी किसी नॉर्मल 12वीं के स्टूडेंट से मिलने के लिए 2 घंटा वेट करेगा, 2 घंटा वेट करेगा। सूट बूट में है भाई साहब, सूट बूट में एकदम टिप टॉप। आके बात हुई एकदम की कुछ नहीं है पैसा कमाना, आपको पैसा कमाना आता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे महीने का, 12वीं के छात्र से बोल रहा है वो, 12वीं के छात्र से बोल रहा है, अगर आपको नहीं लगता कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो मतलब आपका व्यर्थ है जीवन। ऐसा एजुकेशन भी क्या काम जो कि 1 लाख रुपए ना कमा के दे सके 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। अब उस टाइम तो इतना जवाब था नहीं, इतना जवाब था नहीं, और फिर इज्जत भी करते हैं अपन बड़े लोगों की, तो अपन ने कुछ बहस नहीं करी। पर बोलते हैं कि इनके पास ऑडी है, ऐसा है वैसा है। जब मैं बाइक से लेके निकला ना अपनी, मेरे पास थी पैशन प्रो, मैं बाइक से निकला, वो अपनी स्प्लेंडर पे आ रहे थे, वो अपनी स्प्लेंडर पे आ रहे थे, और मैंने बोला ओ भाई ऑडी, और भाई ऑडी कहां पे, और भाई ऑडी कहां पे। तो भैया ऐसे बेवकूफ बनाने वाले भी लोग हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं बेटा, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब बेवकूफ बना रहे थे लेकिन फिर भी डायरेक्ट तो कर रहे थे, हाँ या ना। वैसा ही मार्गदर्शन आपको और दूसरी जगहों पे भी दिया जाता है, वैसे ही मार्गदर्शन आपको दूसरी जगहों पे भी दिया जाता है। बॉस देंगे आपको, टीचर्स देंगे, मैनेजर देगा, ना जाने कौन कौन देगा, ठीक है। तो बेटा डायरेक्टिंग से बेनिफिट भी होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डायरेक्टिंग facilitates introduction of needed changes in the organization as it helps to reduce employees को reduce करने directing facilitates introduction of needed changes in the organization as it helps to reduce employees resistance and develop an environment which is conducive to introducing changes in the environment organization। क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन, डायरेक्टिंग क्या करता है, हेल्प करता है इंट्रोडक्शन ऑफ नीड चेंजेस, कि बदलाव चाहिए हमें इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉय का जो रेजिस्टेंस है वो यहां पे कम हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, बेसिकली एक एक काम करते करते ना
इवन एम्प्लॉयज भी बोर हो जाते हैं। तो उनका ना रेजिस्टेंट ऐसा होता है कि वो दूसरे मतलब वही काम करते करते के ना वो बोलते हैं यार आज नहीं कर रहे कल करेंगे, सेम ही तो काम करना है, रोज रोज सेम ही काम करना, तो इंसान बोर हो जाता है, बोलता है मैं नहीं कर रहा, छोड़ मैं नहीं कर रहा, जा बाढ़ में जा, मैं नहीं कर रहा। ऐसे करके भी लोग बिहेव करते हैं। तो बेटा हुआ क्या उससे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे बदलाव लाते हैं जिससे हम बेहतर बना सकें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। डेवलप एन एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव हो जो टू इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से आप चेंजेस लेके आओ। क्लियर? इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव डायरेक्टिंग जो होती है वो हेल्प करती है बेटा स्टेबिलिटी लाने में। स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्टेबल हो, काफी बैलेंस्ड हो, है ना। एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। बेटा कोऑपरेशन करना मतलब क्या? हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। कमिटमेंट मतलब क्या? आपने जो वादा किया है उनको पूरा करना, तो वो कमिटमेंट्स होते हैं। तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग जो है वो स्टेबिलिटी लेके आती है, बैलेंस लेके आती है कि कोऑपरेट भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे और कमिटमेंट्स भी पूरे कर रहे हैं, वो भी डायरेक्टिंग से पूरा पूरा होता है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। ये देखो ना, ये कैसा हो रहा है डायरेक्टिंग के बाद कि तू कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है, मुझे मालूम है अंदर से, हाँ सर कर सकता हूं मैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, हाँ आएंगे तेरे 100 में से 100। सानिध्य सर बोल रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 100 आएंगे, बता हाँ या ना। सारे मैग्नेट ब्रेन्स के सानिध्य सर के स्टूडेंट्स यस सर आएंगे सर, यस सर आएंगे। यही चीज क्या है बेटा? मार्गदर्शन। यही चीज क्या है? मार्गदर्शन, डायरेक्शन देना। समझ आया? क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? क्लियर है। चलिए बेटा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे KG 1 to 12th आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी ऑल फॉर फ्री। सारी की सारी वीडियोस फ्री में मिल जाएंगी। तो आप जाके CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी, बिहार, MP बोर्ड, सारे सेक्टर्स में आप जो है बेटा ये वीडियोस देख सकते हो ऑल फॉर फ्री। तो आप चाहो तो किसी भी तरह का टैबलेट, किसी भी तरह का फोन, किसी भी तरह के लैपटॉप के ऊपर ये वीडियोस देख सकते हो। ऑल्सो बेटा ई नोट्स और ई बुक्स जो है, ई नोट्स और ई बुक्स भी आप जो है अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें। यह हमारे ही मार्गदर्शन में या डायरेक्शन के साथ बनाई जाती है, तो आपको बेनिफिट भी होगा 100 में से 100 लाने के लिए, 95+% लाने के लिए 12th के अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को प्रेस करें और इन नोट्स को भी अवेल कर लीजिए। उसके साथ साथ आप हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच गाइस।